नहीं तो क्या याद नहीं पड़ रहा वो, उन्होंने जी सर। तो इसे ये माना जाए कि सुप्रीम कोर्ट ने पीआईएल एक्सेप्ट तो किया, लेकिन सुनवाई के लिए कोई और बेंच उन्होंने एक प्रकार से मुकर्रर किया और कहा कि आप किसी अन्य बेंच में या जहां पर सहारा के अन्य मामले चल रहे हैं उसमें इसकी सुनवाई करें, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी जो है वो सहारा और सेबी का मामला। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अकेले ने आपका नहीं सुना जा सकता। ये स्पष्ट शब्दों में उन्होंने कहा अकेले आपका नहीं सुना जा सकता, लिहाजा आपको जो सहारा के सारे मामले सोसाइटी से रिलेटेड जहां चल रहे हैं आप वहां पे जाइए, प्राथमिकता के आधार पे आपका केस सुना जाएगा। नहीं, पीआईएल क्यों नहीं सुना जाएगा? क्या पीआईएल के नेचर पर आपत्ति थी सुप्रीम कोर्ट को? नहीं, अब उन्होंने पीआईएल को आधार बनाया, वो पीआईएल के लिए ही कहा है उन्होंने आधार बनाया कि अकेले नहीं सुना जा सकता। ऑलरेडी वहां पिनाक कौन ऑलरेडी, अब क्योंकि वो कोर्ट का मामला है, कोर्ट के मामले पे जो चीफ जस्टिस कहेंगे हम वही आप लोगों को बता सकेंगे, उससे ज्यादा हम ना बता सकेंगे, ना हमारे पास कोई उसकी आधिकारिक कोई अथॉरिटी है। कोर्ट ने कहा कि हम अकेले आपकी बात नहीं सुन सकते, लिहाजा जहां पे अन्य और सहारा से जुड़े मामले गए हैं, यानी पिनाक पानी मोहंती का केस जहां पे लगा हुआ है, आप वहां एक एप्लीकेशन मूव कराइए, इसी के साथ आपका केस सुना जाएगा प्रायोरिटी के आधार। मतलब कोर्ट ने स्वीकार किया है, कोर्ट ने स्वीकार किया है कि आपका केस सुना जाएगा। हाँ, तो इसका मतलब है कि पीआईएल को रिजेक्ट नहीं किया, पीआईएल को एक्सेप्ट किया, और तकनीकी बाध्यता यह है कि आप स्टैंड अलोन खाली पीआईएल को हम नहीं सुनेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास सहारा के बहुत सारे केसेस हैं। उन्होंने कोर्ट बदली है, उन्होंने कहा कोर्ट बदली है कि यहाँ इस कोर्ट पे एक नंबर पे नहीं सुना जाएगा, अब वो कोर्ट दूसरी होगी, आप एक एप्लीकेशन इसी में मूव कराइए, अलग से एप्लीकेशन मूव कराइए। तो हमारे वकीलों ने तुरंत इमीडिएटली अपने तमाम लोगों से कहा कि आप एक फाइल तैयार करिए और एक एप्लीकेशन तैयार करिए, आप लोग दस्तखत मुहर करिए, हम इसको कल ही वहां पे मेंशन कर देंगे, डेट आ जाएगी, और हो सकता है कि हम सभी लोगों की डेट इसी बीच छुट्टी के पहले भी हो जाए या 7 तारीख को उनके साथ सुनी जाए। बहुत बढ़िया। तो एक प्रकार से इसे एक्सेप्टेंस ही कहा जाए, एकदम एक्सेप्ट ही है, एकदम एक्सेप्ट है। पीआईएल हम एक्सेप्ट करने नहीं जा रहे हैं। तो उन्होंने उस पे सीधे उन्होंने हमको एक रिलीफ दिया है कि वो चाहते तो उसको कहते कि अब आपका केस सुना नहीं जाएगा, लेकिन उन्होंने उस पे स्पष्ट रूप से एक ऑप्शन दिया है कि आप लोगों का केस यहाँ ले जाइए, यहाँ पे सुना जाएगा। स्पष्ट वो आर्डर में वकील कह रहे थे, आर्डर में वो मेंशन होकर के आएगा। तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि 45 मिनट तक आपके केस को सुना गया, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है कि अगर आपने अपने पीआई नहीं, एक इंपॉर्टेंट बात है, स्वयं चीफ जस्टिस ने उसको सुना स्वयं। नहीं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि चूंकि स्वयं चीफ जस्टिस के बेंच के पास सहारा सेबी का मामला है और उन्होंने सहारा को लॉन्ग रोप जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया है, और उन्हीं के सामने आपके पीआईएल के सारे पहलू आ गए हैं, सारे पॉइंट्स आ गए हैं, वो उनके पास केस पहले से भी गया होगा जिसकी वो स्टडी करके आए होंगे, और जब आपके वकीलों ने 45 मिनट की अपनी दलील दी तो वो भी बड़े ध्यान से, आपने जैसा कहा कि बड़े ध्यान से उन्होंने सुना है। तो अब जो कुछ भी सहारा सेबी का जो मामला है उसमें भी हमारे माननीय न्यायाधीश के ऊपर आपके बिंदुओं का प्रभाव रहेगा, आपने जो सवाल पूछे हैं उसका प्रभाव रहेगा, आपने जो तर्क दिए हैं, आपके वकीलों ने जो तर्क पेश किया है उसका प्रभाव रहेगा। इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के माननीय मुख्य न्यायाधीश के संज्ञान में सहारा के निवेशकों की पीड़ा आ गई है। निश्चित आ गई है सर, और सबसे बड़ी बात निश्चित आ गई, और सबसे बड़ी बात सर ये है कि देश के निवेशकों को अब बहुत लंबे दिन का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, बस
परेशानियां इस बात की है क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट है, वहां पे हम अपनी बात अपने ढंग से नहीं रख सकते, हमारा वकील ही रख सकता है और आदेश और उसके विषय पे तमाम जो बातें रखनी है वो कोर्ट ही रख सकता है, जो वो निर्देश देगा उसी को फॉलो करना होगा। लेकिन ये तय हो गया है कि हम अगले कुछ दिनों बाद अपने केस पे तमाम हियरिंग को देखते हुए नजर आएंगे और बड़ी रिलीफ मिलने की, क्योंकि सरकार भी उसी में एंट्री की है और उसी से रिलेटेड ये केस का जितना स्ट्रक्चर बनाया गया था, आपने देखा था, पढ़ा था उसको, जितना स्ट्रक्चर बनाया गया था, जितने पॉइंट डाले गए थे वो सरकार से ही रिलेटेड थे और सहारा से ही रिलेटेड थे। तो चूंकि सरकार उसी में ही इंटरवेनर बनी थी तो सरकार को ही जवाब देना है, तो कोर्ट ने भी कुछ जान के ही किया होगा। हमको उनकी बातों को आत्मसात भी करना है, हमारी मजबूरी भी है। हाँ, ये है, हम थोड़ा सा 2, 4, 10 दिन आगे जा रहे हैं, हो सकता है ये डेट हम लोगों को 7 तारीख को सुनने को मिले। अच्छा, अगर 45 मिनट तक आपकी बात को सुना गया है तो इसका मतलब है कि माननीय मुख्य न्यायाधीश जी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि इस पूरे मामले की गंभीरता है और इस मामले को गंभीर मान रहे हैं, इसलिए वो 45 मिनट तक आपको संज्ञान ले रहे हैं इस विषय का। मुझे याद है सर, जब पहली बार हम लोग आपके यूक्यूआर चैनल पे इस पिटीशन को लेकर के बैठे थे तो आपने एक एक बिंदुवार क्रम करके सभी देश के निवेशक साथी और सहारा के साथियों को बताया था कि कैसे इस पीआईएल में क्या क्या चीजें मेंशन है। लगभग हूबहू कॉपी आप ही की तरह से हमारे सीनियर वकीलों ने माननीय सुप्रीम कोर्ट के पक्ष पे रखा और जो लगभग 40-45 मिनट का जो समय था वो समय इतना, मतलब पब्लिक वहां पे जितने सीनियर और सारे बहुत सारे मुद्दों पे वकील थे, स्वयं तीनों लोग बैठे हुए थे उस खंडपीठ पे, तो सब लोगों ने बाकायदे उसको सुना और निश्चित तौर पे चूंकि उसी जगह पे सहारा सेवी का मामला है और बहुत सारी चीजें जो सहारा छुपा रही थी, जो सहारा बताना नहीं चाह रही थी, जो तमाम तथ्य छुपाए जा रहे थे, उन सभी को हमारे वकील का पाने में सक्षम हो गए। अब ये अलग का विषय है कि उस बातों को नोटिस में लेकर के अगली कार्यवाही सहारा सेवी की देर शाम वाली हो रही होगी कि नहीं, क्योंकि आज ही उसका भी डेट है और 3 बजे से उसका भी हियरिंग हो रही थी, तो निश्चित तौर पे मील का पत्थर साबित होने जा रहा है ये पीआईएल वहां पे पहुंच के। पहली बार तो यह हुआ है कि निवेशकों को इतना टाइम मिल पाया कि वो सुप्रीम कोर्ट में 45 मिनट तक अपनी बात रख पाए और 45 मिनट का बात रखने के बाद भाग्य देखिए कि 3 बजे से सहारा सेवी का मामला भी उसी दिन सेम डेट में है। तो ये बड़ा मैं कह रहा हूं कि बड़ी अपॉर्चुनिटी देश के निवेशकों के लिए है कि कम से कम जिस बातों को हम गंभीरता पूर्वक वहां पहुंचाना चाहते थे, अब फैसला आए ना आए, हमको तमाम रिलीफ मिले ना मिले, ये अलग का विषय है, लेकिन विषय यह है कि हम कोर्ट को जो बताना चाहते थे वो हमारे वकीलों को इतना मौका माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिया कि वो अपनी बात पूरी रख ले गए। हो सकता है सुप्रीम कोर्ट ये बात सुनना चाह रही हो। नहीं, फैसला तो अब आपके हक में आएगा, चिंता न करिए, फैसला तो हक में आएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी सफलता है कि आप 3 बजे के बाद आप सहारा सेवी का जो मुख्य केस है उसकी सुनवाई करें और उसके 3 घंटे पहले निवेशकों की पीड़ा उनके नोटिस में आ जाए। तो आप निश्चित रूप से जज भी इंसान हैं, उनके ऊपर अगर उनके सामने ऐसी पीड़ा आ जाए जिसका कि अभी 3 घंटे के बाद कुछ और भी उसी से रिलेटेड कुछ बातों को सुनना पड़े, तो जाहिर है उनके फैसले को वो प्रभावित करेगा, इसमें कोई शक नहीं है। तो मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ी जीत है, निवेशकों की ये बहुत बड़ी जीत है, एकदम प्रभावित करेगा। और मैं ये कहूंगा कि जो हमारे तमाम देश भर के सहारा के पीड़ित आंदोलनकारी साथियों ने तपस्या करी थी, उस तपस्या का पूरा प्रारूप मैं नहीं जानता कि ऑर्डर कॉपी हमको जीत का ऑर्डर कॉपी मिले, हमको बहुत दिनों तक लड़ना पड़े, हम लड़ने के लिए भी तैयार बैठे हैं, लड़ेंगे भी, लेकिन जो हम पहुंचाना चाहते थे हमारी सारी बातें माननीय सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस के पास खंड के तीनों लोग वहां मौजूद थे, जो कल आज जो है 3 बजे सुनेंगे, उनमें से एक सिर्फ बेला त्रिवेदी जी नहीं थी, बाकी सारे लोग थे, वो कल आज जो सुनेंगी तो उसका प्रभाव उन लोगों के ऊपर पड़ेगा और जो हम चाहते हैं चीफ जस्टिस से माननीय सुप्रीम कोर्ट से वो हमको पूरा होता दिख रहा है। अब थोड़ा सा धैर्यता और बनाए रखना होगा, विश्वास बनाए रखना होगा, तमाम
चीजें ऐसी हैं जिस चीजों को हम कोर्ट के सामने ही प्रस्तुत कर सकते हैं। आप लोग धैर्यता के साथ इस आंदोलन की कड़ी और इस जो हम लोगों की पीआईएल है, जो हम लोगों का अगला बेंच गया है, उस पे हम लोगों को पूरी तरह से आशान्वित भरे नजरों से देखना होगा। हमको पूरा मौका हो सकता है इसी बीच में मिल जाए या 7 तारीख को मिल जाए। मैंने अभी एक बात कही कि ये पीआईएल सहारा प्रबंधन के हक में होगा, हक में ही होगा, और निवेशकों के हक में, एजेंटों के हक में, प्रबंधनों के भी हक में होगा। आप इसको किस रूप में समझते हैं जो मैंने कहा है? देखिए